हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइज, हमारी जो सीरीज है वो है इंटरव्यू सीरीज फॉर डेवऑप्स एंड क्लाउड। जी गाइज, सो आज की वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं कि अगर मैं डेवऑप्स और क्लाउड की सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ इंटरव्यू पर्पज से, तो इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। सो गाइज देखो, यहाँ पर मैं आपको लिनक्स के क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ, राइट। किसके क्वेश्चंस कवर होंगे गाइज? लिनक्स का होगा, उसके बाद AWS क्लाउड होगा, अजोर क्लाउड होगा, एंड देन आपका GCP क्लाउड कवर करेंगे, टेराफॉर्म कवर होगा अपना, डॉकर कवर करेंगे, आफ्टर दैट कुबरनेटिस कवर करेंगे हम। ओके, उसके बाद एंसिबल, देन गिटहब और पाइथन यहाँ पर अपन कवर करेंगे। उसके बाद अपन ट्रबल शूटिंग का पार्ट भी कवर करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं आपको कवर करके दूंगा। सो गाइज, इतनी सारी चीजें अपन कवर करेंगे, ये जो हमारी इंटरव्यू वाली सीरीज होगी इस पे, राइट। तो ये तो चलो बेसिक चीज है कि भाई आपने क्या क्या कवर करना है, इस पे वो कवर है। बट आज का जो मेरा एक क्वेश्चन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने AWS क्लाउड पढ़ा हुआ है और AWS क्लाउड के अंदर आपने क्या किया हुआ है, ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, राइट। क्या किया हुआ है आपने? अगर AWS क्लाउड के अंदर आपने ऑटो स्केलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस समझना है थोड़ा सा कि ऑटो स्केलिंग होता क्या है पहले। तो देखो, पहले तो आपसे इंटरव्यूअर कभी कभी ये भी पूछ लेता है व्हाट इज ऑटो स्केलिंग। सो गाइस देखो, क्या होता है जब आपकी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे लोड बढ़ता है तो उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या करते हैं, लोड बैलेंसर का यूज करते हैं। बट मान लीजिए लोड बैलेंसर ने ट्रैफिक तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बट वहां पर नंबर ऑफ सर्वर कम पड़ गए, तो क्या करोगे? तो ऐसे केस में आप कॉन्फ़िगर करके रखते हैं ऑटो स्केलिंग, राइट। अब ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, दूसरा होता है वर्टिकल स्केलिंग, राइट। तो बात आती है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग, सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए आते हैं और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है उसको दिखाता हूँ, तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। सो गाइस, ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें समझते हैं, राइट। सो देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग, इसके बारे में ही समझना है आपको, बस और कुछ नहीं। तो इंटरव्यूअर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपल सा फंडा है कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्टांस बोल दो या फिर नंबर ऑफ सर्वर बोल दो या फिर नंबर ऑफ नोड बोल दो, वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला, जब मैंने मेरी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था मेरे पास 3 सर्वर थे, ये ऊपर के जहां पर मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, 3 सर्वर थे, राइट। अब कल को क्या हुआ, मेरा लोड बढ़ा तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 और सर्वर आ गए। तो ये आपका क्या एग्जाम्पल हो गया या फिर किस टाइप की स्केलिंग हो गई है, आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गई। यहीं पर बात करता हूं अगर मैं वर्टिकल स्केलिंग की, तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि आपका रैम, CPU, इन सब का साइज इंक्रीज होते जाता है, ये आप देख सकते हैं, राइट। सो चलो आते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग, राइट। किस किस के बारे में? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बारे में समझो पहले। तो सपोज दैट कि आपने क्या किया, जब आपका सर्वर स्टार्ट हुआ तो ये आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप हो गया, इसके अंदर 3 सर्वर आपके पास ऑलरेडी थे, जिसे आपने VM बोला या फिर EC2 इंस्टांस बोल दिया, ओके। सो ये आपके पास 3 हो गए। अब हो सकता है कि ये आप डॉकर के कॉन्सेप्ट में बात करें तो डॉकर के कॉन्सेप्ट में नोड बोलेंगे इनको, राइट। बट फर्क नहीं पड़ने वाला, आप नोड बोलो, EC2 बोलिए, बात एक ही है, राइट। सो मैंने बोला ये मेरा फर्स्ट EC2 था, ये मेरा सेकेंड EC2 है गाइस, और ये मेरा थर्ड EC2 है, राइट। ये 3 EC2 हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब कल को क्या हुआ, आपके एप्लीकेशन पे, आपकी वेबसाइट पे लोड इंक्रीज हो गया, तो जब लोड इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज होंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब क्या होता है, राइट। चलिए, सो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग था। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकल स्केलिंग की तरफ, और जरा बात करते हैं वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है। तो गाइस देखो, ये आपका क्या हो गया, ऑटो स्केलिंग ग्रुप हो गया। इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जब आपने पहले बनाया था तो ये आपका सर्वर का साइज था, राइट। ये आपका क्या था, ये आपके सर्वर का साइज था। इसमें आपको कोई सर्वर का साइज ले लिया, लाइक मैंने बोला 4 GB रैम, ओके, और i5 CPU बोल दो, कोर 5 बोल देता हूँ CPU, राइट। सो कोर 5 का CPU मिला हुआ है आपको, तो इतनी सारी चीजें आपको मिल गई। अब कल को यहीं पर क्या हो गया, आपके सर्वर पे लोड बढ़ गया, राइट।
क्या हो गया सर, यहीं पर आपके सर्वर पे लोड बढ़ गया। तो यहाँ पर फिर क्या करोगे आप, तो कुछ नहीं, यहाँ पर आपकी स्केलिंग कौन सी, वर्टिकल स्केलिंग है। तो ये सर्वर का साइज इंक्रीज कर देगा। ये सर्वर अभी कितना, 4 GB का है, यही सर्वर आपका हो जाएगा 8 GB का। समझ में आई बात, मतलब आपके सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज होगा। तो ये अब आपका हो जाएगा 8 GB रैम बन जाएगी इसकी, कोर 16 का सीपीयू हो जाएगा आपके पास, और जो भी स्टोरेज वगैरह जो भी इंक्रीज करेंगे, राइट, तो वो सारी चीजें आपका कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक ही बार में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपकी कहलाती है वर्टिकल स्केलिंग, राइट। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, राइट। सो बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू वाली सीरीज में। गाइज इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाला हूँ, मैं सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के ही वीडियोस होंगे, इससे ज्यादा का कुछ भी वीडियो मैं कवर नहीं करूंगा, राइट। सो अभी रात के 2 बजने वाले हैं। सो बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड।